आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। पाकिस्तान में तनाव है क्योंकि कश्मीर में चुनाव है। कश्मीर में होने जा रहे डीडीसी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान आतंकी भेजने की कोशिश कर रहा है। 4 आतंकी जो 26/11 जैसा हमला करने आ रहे थे, उन आतंकियों को कैसे हमारी सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। और आज भी एक और कोशिश आतंकी हमले की जिसे नाकाम किया हमारे सुरक्षा बलों ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की नई नीति, नई रीति से होगा इस आतंक पर प्रचंड प्रहार। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में तनाव है क्योंकि कश्मीर में चुनाव है। ईवीएम का बटन दबेगा, हाफिज मसूद का जनाजा उठेगा। कश्मीर में चुनाव आए, आतंकी क्यों बौखलाए? मोदी की नई नीति, परास्त होंगे आतंकी। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने वाले हैं तो एक बार फिर से जैश और लश्कर अपने आतंकी मंसूबों को पालने लगे हैं। जैश और लश्कर एक बार फिर से घाटी में अमन चैन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और इसीलिए बार बार अपने आतंकी भेजकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 26/11 की बरसी के दिन भी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की, जिसे मां भारती के शूरवीरों ने नाकाम कर दिया। डीडीसी इलेक्शन से पहले टेररिस्ट ने एक बड़ा स्ट्राइक कर दिया आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर में। इस एरिया को खुशीपुरा एचएमटी कहा जाता है और जहां टेररिस्ट जो है वो एक मारुति कार में आए। जैश और एलईटी के टेररिस्ट थे जिन्होंने बहुत क्लोज रेंज से आर्मी के जवानों पे फायर कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं और इसी वजह से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। 370 हटने को लेकर चुनाव आतंकियों पर सबसे करारा तमाचा होगा और इसीलिए लगातार आतंकी हमले की साजिश कर घाटी का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही आज 26/11 के दिन ब्लैक डे मनाकर आतंकियों को करारा जवाब दे दिया। संविधान दिवस के दिन पीएम मोदी ने भी आतंकियों और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए जैश के 4 आतंकी भारत में घुसे थे। इन्हें 26/11 जैसा ही आतंकी हमला करने के लिए भेजा गया था, मगर भारतीय सेना ने चारों आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। उड़ी में आप झेल चुके हैं स्पेशल फोर्सेस, बालाकोट में हमारी एयरफोर्स की ताकत आप देख चुके हैं। ठीक है, बेवजह अपने सर पे कयामत ना बुलाएं पाकिस्तान, तो ठीक रहेगा इनके लिए। 370 हटने के बाद से एक तरफ पाकिस्तान में बौखलाहट है तो दूसरी तरफ उन सियासतदानों की दुकानें बंद हो चली हैं जो 370 के नाम पर कश्मीरियों का वोट लिया करते थे। ये चुनाव दोनों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। कश्मीर की जनता ये चुनाव कराकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मोदी की नई नीति, खत्म होंगे आतंकी। सवाल पूछ रही हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव आए इसीलिए आतंकी बौखलाए क्योंकि आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पूछ रही हूं, कश्मीर में चुनाव है इसीलिए पाकिस्तान में तनाव है। ये चुनाव कैसे हो जाए कश्मीर में? 370 हटने के बाद से तो कश्मीर की फिजा के बारे में कई बातें कही जा रही थी और सवाल आज पूछ रही हूं, कश्मीर की बात विपक्ष कब आएगा साथ? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद यूसुफ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आगे ब्रेंजू शाह, सैयद फजल कशानी, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर गौरव आर्य आपके साथ और साथ ही आकिब रेंजू शाह के साथ। आकिब, जिस तरह से 4 आतंकी भेजे गए उनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया, आज भी हमले की एक कोशिश हुई, किस तरह से बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है। ये नई नीति,
ये नई नीति है और इसके आगे कोई भी आतंकी चलने वाला नहीं है, कोई भी आतंकी चलने वाला नहीं है, नहीं आतंक को पांव पसारने दिया जाएगा। कश्मीर में चुनाव है और कश्मीर की आवाम साथ है। हाँ सुचेरिता जी, मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा चुनाव, ठीक है ना, जब हम चुनाव बोलते फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन आप अगर हम देखें जो हमारे कश्मीर के नौजवान हैं, हम उनको इलेक्शंस और वोट और बैलेट की ओर रागिब करने के लिए कौन सी पॉलिसी है हमारे पास? चलो जी पाकिस्तान, हम बोले पाकिस्तान मिलिटेंट्स भेजता है, टेररिस्ट भेजता है, लेकिन जो हमारा यहाँ का वोटर टर्नआउट जिस चीज़ से बढ़ेगा उसके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? पहले मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स तो चलेंगे नहीं। ब्लैकमेल कौन कर रहा है भाई आकिब रेंजू शाह आपको? ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स क्या हो रही है? टैक्टिक्स तो सिर्फ मैं बोलूंगा सुचेरिता जी, मैं बोलूंगा। I'll tell you आतंकियों के मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जा रही है, वो काम भी कर रही हैं। मुझे बात नहीं, मैं आतंकियों के सपोर्ट में नहीं बोलता हूँ। पहले जब हमारे घर में आग लगी हो, हम क्या सर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस सफल होता है। कश्मीर में जब से चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट यही है कि कश्मीर की आवाम उन चुनावों में हिस्सा कैसे ले रही है। कश्मीर की आवाम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा कैसे ले रही है, ये सबसे बड़ी चुभन है पाकिस्तान की। आपकी चुभन वो क्यों है? आपकी भी चुभन है क्या वो? पहले बात तो सुनिए ना, जब बीजेपी हाईजैक करने पे चली है, बीजेपी को ये चुनाव खाली खुद को लड़ना है, बाकी अगर कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट लड़ना चाहे, कोई और एक्टिविस्ट। अरे सर आपका कोई दिल का दर्द सामने आ रहा है क्या? कोई इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे? भाई हमने तो गुपकार गैंग देख लिया पूरा का पूरा। मेजर आर्या ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सर चुनावों से पहले तो एक गैंग की चर्चा हो रही है, वो गुपकार गैंग है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ये गुपकार गैंग तो इन चुनावों के लिए ही साथ आया ना मेजर आर्या, इन चुनावों के लिए ही साथ आया। और सबसे बड़ी चुभन, जैसे मैं कह रही हूँ, इलेक्टोरल प्रोसेस है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुभन है, और वो जितना सक्सेसफुल होता है उतनी वहां पर बौखलाहट होती है। मेजर आर्य देखिए, ऐसा है सुचेरिता की और नहीं चाहती है बीजेपी। पास्ट में एक ऐसा हुआ है कि कई बार दोनों मुफ्तियों ने भी और अब्दुल्लाज ने भी सिंगल डिजिट वोटिंग पे भी उन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। अब क्या है कि इनको तो किसी ने मना नहीं करा कि आप चुनाव मत लड़ो, ये खुद ही कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, तो मत लड़ो फिर। देखिए चुनाव तो होंगे वहां पे। हाँ जी, आप ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स खेलो ना। सर एक मिनट सुनिए, किसी को लड़ने मत दो। एक मिनट सुनो, मैं सुचेरिता ऐसे बात नहीं कर सकता। आप बोलिए आखिर बीजेपी दूध से दुलिया, बाकी सब चोर है। सर वो बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं जो आप उनको बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर जो आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं आकिब रेंजू शाह। उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। बोलिए मेजर आर्य बोलिए। मैं रेंजू शाह को ये बोलना चाहता हूं कि साहब आप जब बोल रहे थे मैं तो बीच में नहीं बोला, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए ना यार, थोड़ा सा सब्र रखिए। जब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। ओके है ना? चलो जी। तो साहब ऐसा है कि जहां तक मुझे राजनीतिक गतिविधि पता है, मैं एक बात यह समझ पाया हूं कि किसी को ना मुफ्ती की पार्टी को ना फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को यह बोला है कि नहीं तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जेल में थे, अब जेल से बाहर भी आ गए, तो लड़ें ये चुनाव, फ्री एंड फेयर चुनाव लड़ें। जहां तक आप ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ब्लैकमेलिंग करी है, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ज्यादा आपको जवाब दे पाएंगे। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है इतना, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि ब्लैकमेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि किसी को यह नहीं बोला कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कशानी साहब क्या कह रहे हैं? लड़ना ना लड़ना एक बराबर। फजल कशानी, मैं इस वक्त उन आतंकी हमलों की बात कर रही हूँ जो आतंकी हमले विफल किए गए। मैं उन आतंकी हमलों की बात कर रही हूँ जिन्हें विफल किया गया, जो बार बार कोशिशें हो रही हैं इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करने के लिए, और उसे वहां पाकिस्तान से कोई लोग डिरेल कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग डिरेल कर रहे हैं। आप उसमें तो नहीं है ना जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए सुचरिता। सबसे पहले चीज, गौरव आर्या मानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है लोगों को। ये तो उन्होंने कुछ नहीं कहा सर, आपने कुछ ज्यादा सुन लिया। ये तो मेजर आर्या ने नहीं कहा, मेरे बगल में बैठे हैं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। आकिब रेंजू साहब ने, मैं आपको बोलता हूँ नहीं, बीजेपी कैंडिडेट फजल, ये मेजर आर्या ने नहीं कहा, ये आपने अज्यूम किया है। सिक्योर पोजीशन में जाके अंदर बंद कर देना, इसको बोलते हैं हाईजैक करना। फजल, एक मिनट, क्या नाम है इनका? फजल कशानी, एक बात बताइए, मैंने क्या ये बोला? आप झूठ के बोल रहे हैं यहाँ पे सबके सामने।
आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या मैंने ये बोला कि आगे जाके वोटर टर्नआउट कम होगा? आपने तो कबूल नहीं, किया, मैंने आपने क्या तो कबूल बोला करा? कि मैंने पहले भी मैंने देखा है बोला, आपने। सुनिए, झूठ आपने मत ये बोलिए, बोला कि इससे झूठ पहले मत भी बोलिए, हमने single- झूठ मत single बोलिए। voter घर में turnout जाके देखा। लोगों को जवाब इसका देना clear पड़ेगा कि तो लग पहले बोलेगा से कि ये हमारा बेटा है और ये यकीन है कि टीवी के आगे पूरे आने देश के वाले सामने election टीवी पे में झूठ voter बोलता turnout ज्यादा नहीं है। होगा। मैंने ये बोला है कि पास्ट में जब कल जो बीत गया उसमें फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, ये लोग और उसकी बेटी ने, इन लोगों ने सिंगल डिजिट पर चुनाव जीते, सिंगल डिजिट इलेक्शन में। मैंने ये बोला है पास्ट में। एक बात बताइए, जो अप्रैल 6 में बाई इलेक्शन हुआ था, अप्रैल 6 2017 का बाई इलेक्शन हुआ था, कितने % वोटिंग हुई थी उसमें? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? और हो, आज मेन स्ट्रीम को आपने सेपरेटिज्म के बराबर कर दिया है। सुनिए, एक जब मिनट, आपने मेन स्ट्रीम एक की मिनट, जगह ही यार, खत्म ये कर सुचारिता, दी, ये आदमी झूठ जब बोल आपने रहा है। मेन स्ट्रीम की स्पेस ही खत्म कर दी। सुनिए, ये आज झूठ आपने मत बोलिए और यहाँ पे सुनिए, एक मिनट, ये विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले मत करिए कि मैं बेचारा, मैं बेचारा वाला विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले मत करिए। स्टॉप क्राइंग ऑल द टाइम। लोगों को नफरत हो गई है आप लोगों से, पता है क्यों? ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं इन लोगों से, नफरत इसलिए हो गई कि 24 घंटे रोते रहते हो, 24 घंटे मोटे मोटे पेट लेके, बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस लेके रोते रहते हो 24 घंटे, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हो। वो करोड़पति बैठा है फारूक अब्दुल्ला, वो रोता रहता है अपनी किस्मत को, उसका बाप चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर, फिर रोते रहते हैं। महबूबा मुफ्ती रोती रहती है, उसका बाप चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, फिर रोती रहती है। तुम लोग भी यही चाहते हो कि तुम चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा बेटा चीफ मिनिस्टर, फिर भी रोते रहोगे 24 घंटे। Why are you crying? अरबों रुपए कमाए हैं तुम लोगों ने, अरबों रुपए, फिर क्यों रो रहे हो? आप बोलो ना, आपने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 24 घंटे रोते रहते हो। ये सुचरिता इनसे पूछे, क्या चक्कर है इनके साथ? 24 घंटे रोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हाय हाय हाय, हर समय हाय हाय मचा रखी है यहाँ पे। बैठे हैं ना बड़े अरे ये का मैन यार, उम्मीद कर रही थी, मैं आज उम्मीद कर रही थी कर्नल त्यागी, मैं आज उम्मीद कर रही थी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कि आज जो एक और हमला की कोशिश हुई उसको असफल किया, हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनके लिए 2 शब्द बोलेंगे ये। लेकिन मैं गलत उम्मीद कर रही थी कर्नल त्यागी, मैं गलत उम्मीद कर रही थी। प्रॉब्लम है आज हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और हमारे जवान लगातार किस तरह से इन आतंकी हमलों को विफल कर रहे हैं, इसको हमने देखा है। उनके लिए 2 शब्द नहीं बोल रहे कर्नल त्यागी। नहीं, जवानों के लिए तो सभी शब्द बोल रहे हैं। जवानों कर्नल त्यागी नहीं, कैसे बोलेंगे आप? अरे आप कैसे बोलेंगे ये 2 शब्द? मोदी के आपको तो मैं ये पूछता हूँ कि 7%, सर सुनिए, अरे सर सुनिए, 7% 7% वोट पे जीतने वाला वो फारूक अब्दुल्ला, तब तो 370 नहीं हटा था। तब अरे सुनिए ना सर, आप बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं तब तो 370 नहीं हटाता। 7% पे जीतने वाला वो फारूक अब्दुल्ला जो आज चीन को कश्मीर में बुलाना चाहता है, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। अरे तुम ही तो ये करवा रहे हो, वरना आज जब हमारे जवानों ने बार एक बार नहीं बार अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कमर में छुरा आपने गोपा। अटल बिहारी की पीठ में छुरा आपने गोपा। आप अटल बिहारी वाजपेयी पे क्यों ले जा रहे हैं? आप फौज पे आइए ना। अरे ऑपरेशन ऑल आउट की बात करो ना, आप फौज में आइए ना। अरे रोजाना आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, और अब जब ये साबित होने वाला है कि बैलेट बुलेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कर्नल त्यागी, बैलेट बुलेट से ज्यादा भारी है, तो बुलेट का भी जवाब दे देंगे और बैलेट से भी जवाब दे देंगे। एक मिनट रुकिए विवेक श्रीवास्तव, उससे कोई दिक्कत है क्या? बैलेट से भी जवाब देना और बुलेट से भी जवाब देना, उससे कोई दिक्कत? इसी का डर है पाकिस्तान को। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात को, ये गलत बातें हैं। फारूक अब्दुल्ला सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके कुछ वक्तव्य गलत हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। एक मिनट सर, मुझे नहीं पता आपने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली तो मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं था। एक मिनट, अगर ये बैलेट हो जाएगा पाकिस्तान की भी चिंता। एक मिनट कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इनको चुप गई आपकी बातें जो आपने फारूक अब्दुल्ला के बारे में कही। एक मिनट रुकिए ना सर, विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी आप उन नेता के साथ होंगे जो चीन का समर्थन लेकर 370 वापस लाना चाहता है कश्मीर में?
आप उन नेता के साथ हैं, आप कह रहे हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, वो ये नहीं कहते कि हम चीन की मदद लेकर 370 एक मिनट राम मंदिर में पहली एक मिनट सुनिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं चाहता भी नहीं कि फारूक अब्दुल्ला राम मंदिर में आए। फारूक अब्दुल्ला राम मंदिर में ना आए, ऐसे देशद्रोही के आने के बाद राम मंदिर अपवित्र हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए फारूक अब्दुल्ला। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सर झुका के। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मेरी बात सुनिए, विवेक जी मेरी बात सुनिए। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सुनिए। ये जो आप कह रहे हैं ना फारूक अब्दुल्ला सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर नेता है, सीनियर क्या होता है सर? आज से 15 साल के बाद लोग बोलेंगे कि गौरव आर्या सीनियर जर्नलिस्ट है। जो नहीं मरा वो सीनियर हो गया। अगर मैं नहीं मरा तो कल मैं सीनियर हो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उम्र बढ़ गई तो सीनियर हो गया। अरे सर सुनिए, एक मिनट, मैंने क्या बोला आपसे? विवेक जी मेरी बात समझिए, पॉइंट समझिए। विवेक जी मेरा पॉइंट समझिए, अगर आज मैं जिंदा हूं तो 15 साल के बाद लोग बोलेंगे कि गौरव आर्या एक सीनियर जर्नलिस्ट है, यही बोलेंगे ना, क्योंकि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। तो फारूक अब्दुल्ला सीनियर जर्नलिस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक और बात कह देता हूं, ठीक है, जो आवाम फारूक अब्दुल्ला को वोट दे वो आवाम भी गलत, क्योंकि इस आदमी ने तिरंगे का अपमान करा है, वो आवाम भी गलत है। और मैं आवाम के साथ नहीं खड़ा हूं फिर, अगर फारूक अब्दुल्ला को वोट देते हैं। ये डर नहीं है कहीं? सुशील जी मैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले सुशील जी कहीं यही डर तो नहीं है अगर वो मंत्री के चुनाव में आते ही इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी? कश्मीरी भी इन्हें डिसोन करते हैं। अब वो जानते हैं कि किस तरह से कश्मीर में लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया है इन्होंने। एक मिनट विवेक जी, आपके सीनियर नेता और सीनियर पॉलिटिशियन की पोल ना खुल जाए, रुक जाइए जरा एक मिनट। सुशील जी किसी की कोई पोल नहीं है। सुचरिता जी, मुझे थोड़ा शांति से दो बातें बोलिए सर, बोलिए। एक मिनट विवेक जी, शांति से समय चाह रहे हैं। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं 3 तथ्य देना चाहता हूं जो इस बहस का संदर्भ है, मूल संदर्भ है जी। एक तथ्य यह है कि जिहाद का और जमहूरियत का 36 का आंकड़ा है। जब वोट पड़ते हैं तो जिहादियों के छाती फटती है, वो देख नहीं पाते हैं। दूसरा, जिहादियों का और कामरेडों का पुराना याराना है, और कामरेडों का भी लोकतंत्र से 36 का आंकड़ा है। चीन में कोई वोट डाल के शी जिनपिंग को नहीं बनाता प्रेसिडेंट, उनको भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। और लेकिन कामरेडों को जिहादी बहुत पसंद है। ये जेएनयू कैंपस में भी इकट्ठे होते हैं, ये ईरान में भी इकट्ठे हो गए थे। अयातोल्ला को अपने कंधों पर बिठा के लाई थी वहां की टुडे पार्टी। तो जिहादियों का और कामरेडों का पुराना याराना है, लेकिन इन दोनों का लोकतंत्र से, वोट से, जनतंत्र से, चुनावों से 36 का आंकड़ा है। तो ये मिलकर के एक दूसरे की पैरवी करते हैं और लोकतंत्र के ऊपर दराती लगाते हैं। सर आज 26/11 की बरसी, मैं बार बार दानिश कुरैशी साहब, आज हमें वी नीड टू सल्यूट दोज मेन हु फॉट फॉर द कंट्री। आज 26/11 के दिन जिन लोगों ने, जो लोग शहीद हुए और कैसे उस बड़े हमले को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश पर सबसे बड़ा हमला था, लेकिन उसे किस तरह से जिन लोगों ने अपनी जान दी, जो शहीद हुए, उन्हें सल्यूट करते हैं हम सर आज। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम वो मंजर फिर से हिंदुस्तान में नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे दानिश कुरैशी। उसके लिए एक आवाज में बोलना बहुत जरूरी है सर। इतने बरस हो गए, लेकिन वो आवाज आपकी एक नहीं हुई। सुचारिता सुन तो लीजिए अब, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अब सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री ये उन लोगों की पुष्पनाई करते हैं जो यहाँ आकर कत्लो गारत करते हैं। जब बोलेंगे ना तो सारे मोटी बात यही है, घुस जाएंगे जो इनके लिए बेगुनाह लोग, मुंह में चला रहे हैं, निहत्थे लोग, खामोश हो कोई मायना नहीं रखते। खामोश हो जाए, आप तहजीब की अलामत दिखाएं, आप खामोश हो जाए, मुझे बात करने दें। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये बताइए कि उस नोटबंदी का क्या हुआ जिससे आतंकवाद की कमर टूट रही थी, जाके नरेंद्र मोदी डूब पड़े। दूसरी बात, अब ये नोटबंदी पे आ गए, इनको इलेक्शन से, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी नोटबंदी पे उछल के चले जाएंगे।
सुन लीजिए, दानिश कुरैशी साहब, कहां से आ गई? बहुत नाच रहे थे मोदी के। दानिश कुरैशी साहब, आप क्या बोले जा रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं? आप सुनिए, नहीं, दानिश कुरैशी साहब, आप कहना चाह रहे हैं आतंकवाद की कमर नहीं टूटी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकी तो हमारे देश में आ रहे हैं, जो मन चाह रहे हैं वो करके चले जा रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप ये बोलना चाह रहे हैं? जो अभी ना भारत, दानिश कुरैशी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हर बार सर, आपको दिखता नहीं है, आपकी आंखों में दिक्कत है और आपके जहन में भी दिक्कत है। दानिश कुरैशी, आपकी सोच में और आपकी देखने की शक्ति में दिक्कत है। अभी तक बचाव आपको नजर नहीं आ रहा है, छोड़ने का फैसला आपको नजर नहीं आता है। मैं एक मिनट, साजिद यूसुफ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तो देखा है पिछले कई सालों में कश्मीर का हाल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इनको बताइए, ये जो इनको लग रहा है कि 26/11 के बाद क्या वही हो रहा है? आतंकी क्या घुसकर जो मन चाह रहे कर रहे हैं? इनको दिखता नहीं सर, इन्हें दिखाइए, अपनी नजरों से दिखाइए। एक मिनट, दानिश कुरैशी को ऑडियो कम करिए। बोलिए सर। सुचरिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे को तो हैरानी होती है कि आज के दिन में ये क्या बोल रहे हैं। इनका कोई फोकस नहीं है जिंदगी में। ये क्या नागरिक नहीं है भारत के? आज 26/11 को ये क्या बोल रहे हैं? इनको खुद अपने आप अंदर झांक के देखना चाहिए। आज का वो दिन है वो भारत कभी भूल नहीं सकता है, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देखिए, अभी तो 26/11 को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 19/11 को क्या किया था, नगरोटा को क्या कोशिश की थी, वो फिर दोबारा 26/11 को दोहराना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको मारा है और उनके पूरे कार्यक्रम को विफल किया है। देखिए, बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। जरूरत है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत फोकस तरीके से, एक बहुत प्रोएक्टिव तरीके से और एक बहुत बड़े तरीके से स्ट्राइक की जाए, ताकि उसकी जो जड़ें हैं, ये जो टेररिज्म की जड़ें हैं, इनको हिलाया जाए। और एक बड़ी बात यह है कि 26/11 का बदला लेने के बाद में भारत के लिए जरूरत है कि कश्मीर में अवाम के लिए, ये लोग तो बातें कर रहे हैं, इनको अवाम का कोई फिक्र नहीं है। जो अवाम ने इतने सालों से कष्ट सहा है, उनके लिए डेवलपमेंट, उनके लिए पीस, उनके लिए इलेक्शन होना जरूरी है। और ये जो पुराना पॉलिटिकल जो सेटअप था ना, इसको पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा। ये जो अभी ग्राउंड से उठ के आ रहा है, जो ऑल्टरनेटिव लीडरशिप आ रही है, अभी इसका समय है। आपने आज तक के क्या किया? अगर हमें आवाम का दर्द नहीं है तो आपने क्या किया आवाम के लिए? सर, मैं हैरान हूँ कि दानिश कुरैशी को 26/11 से अब तक कुछ बदलाव नजर नहीं आता है। इनके मुताबिक तो आतंकवाद की कमर नहीं टूटी नजर आ रहा, इनके मुताबिक तो यहाँ फ्री वॉक हो रहा है। एक मिनट, मैं इनको बताता हूँ। इन्होंने पूछा एक मिनट, यार दानिश कुछ पता तो है नहीं। दानिश साहब रुक जाइए, एक मिनट करके बात करता हूँ। दानिश कुरैशी मेजर आरा के बाद मेजर आरा बोलिए। यार दानिश को बंद करो पहले, ही इज वेरी इरिटेटिंग मैन। हाँ, बोलिए। बदतमीज किस्म का इंसान है जी। अच्छा, ऐसा है कि इन्होंने पूछा ना कि जनरल गुरमीत से क्या करा। जनरल गुरमीत 15 कोर कमांडर थे कश्मीर में। इन्होंने भाई आपको जिंदा रखा, मुझे जिंदा रखा, ये इन्होंने करा। सबसे बड़ी बात, मेरी बात सुन लीजिए, उंगली मत उठाइए। ये उंगली लश्कर तोयबा बहुत पहले तोड़ देते अगर जनरल गुरमीत नहीं होते। तो थोड़ी इज्जत से बात करिए कि आपने क्या करा। उन्होंने जिंदा रखा। अरे यार, आप चुप करो, हमेशा आप सुनिए, एक मिनट, बात सुन लीजिए। इतनी आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। कव्वालियां गानी हमने यहाँ पे। शांत रहो। अब मेरी बात सुनो। जनरल गुरमीत ने वहां पे हथियार लेके सेवा करी देश की। सुनिए, कश्मीरियों की वहां पे खिदमत करी। मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीरियों की खिदमत करी वहां पे, और कश्मीरियों की खिदमत करने के बाद वहां पे स्कूल चलाए, आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं जिसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वहां पे सद्भावना चलती है, वहां पे मेडिकल कैंप्स चलाए इन्होंने हथियार लेके रक्षा करी कश्मीरियों की और देश की। मुझे नहीं लगता कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से यह पूछना चाहिए कि आपने कश्मीरियों के लिए इन्होंने अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान से ज्यादा अपने 2 साल के टेन्योर में करा। वो तो चोर थे दोनों के दोनों, वो डकैत हैं दोनों खानदान। इन्होंने सेवा करी है, सेवा। ठीक है, तो आप एक आर्मी जनरल से यह मत पूछिए कि आपने क्या करा कश्मीर में, आपने क्या करा। इनकी वजह से आप और मैं सांस ले रहे हैं, तो एक बार थैंक यू बोल दो सर को, ठीक है। और यह मत बोलो कि आपने क्या करा, ऐसे सवाल मत पूछा करो। गुरमीत सर, हम तो आपको थैंक यू बोलेंगे, आकिब रेंजू शाह जो भी कहें। ये तो पूरे भारतीयों की तरफ से है सर। इनकी नजरें खराब है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सुचित्रा जी,
इनको समझने की जरूरत है कि राष्ट्र प्रथम क्या होता है, इनको समझने की जरूरत है कि नेशन फर्स्ट क्या होता है, इनको पता होना चाहिए कि हमारे देश के बरखलाफ क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टेररिज्म का इलाके में, इनको मालूम होना चाहिए कि एक ही तरीका है पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए। और मैंने 10 साल नौकरी की है वहां पर, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, बीजीएस, फोर्स कमांडर, और आप अभी पूछ रहे हैं कि क्या किया वहां पर। जब कोई अपने जानों की आपने बलिदानी दी है हमारे मेरे सैनिकों ने, और आप पूछ रहे हैं कि भारत सेना ने क्या किया है। आपने क्या किया है, आपने आपसे पूछिए, आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, आपने भारत के लिए क्या किया है, अपने आप को पूछो, अपने ध्यान से पूछो, आपने आवाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये जो डेमोक्रेसी का गाना गा रहे हैं ना भाई मेरे कश्मीर से, एक बात सुन लेना, डेमोक्रेसी इसलिए जिंदा है क्योंकि भारत के संविधान को एक फौजी हथियार लेके खड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए, वरना वहां पे संविधान का उल्लंघन करने वाले हजार लोग थे जो हथियार लेकर आए थे। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो कैसे पूछा कि जनरल गुरमीत ने क्या करा कश्मीर के लिए? अगर कोई शक नहीं है तो फिर कैसे पूछा कि जनरल गुरमीत ने क्या करा कश्मीर के लिए? किसने पूछा? इसने पूछा, आपके भैया ने। बोलो ना, मैं आपको बताऊं। आपके बल्कि भैया बैठे उन्होंने पूछा। जवान मर रहे, पहले भी मिलिटेंसी है थी, आज भी मिलिटेंसी है। एक मिनट सुनो, वो मिलिटेंसी नहीं है, वो टेररिज्म है। पहले दोनों में फर्क समझो, ठीक है? उनको जामा मत पहनाओ एक शराफत का मिलिटेंट बोल के, वो टेररिज्म है। पहली चीज और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है? आप ये कह रहे हैं ना कि पहले भी टेररिज्म थी और आज भी टेररिज्म है। आज भी फौजी अपनी जान दे रहा है और कल भी फौजी अपनी जान देगा कि आप टीवी पे शाम के 7 बजे और 6 बजे और 9 बजे आके बकवास कर सके। ये जो आपका हक है ना बकवास करने का, जिसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो जनरल गुरमीत और कर्नल त्यागी जैसे फौजियों ने बचा के रखा है, समझे? थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। एक सेकंड, साजिद यूसुफ के पास मैं जा रही हूं। डेमोक्रेसी याद आ रही है, डेमोक्रेसी बिना फौजी के, बिना इंडियन आर्मी के देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। भूल जाइए। कुरैशी, आप बार-बार मत बोलते रहिए, मैं आऊंगी आपके पास। सर आप कंटिन्यूअसली क्यों बोलते रहते हैं? साजिद यूसुफ यार, दानिश कुरैशी को एंकर लगाओ यार यहाँ पे। साजिद के आर्मी रूल और हमारे हिंदुस्तान। साजिद मुझे एक बात बताइए, ये जो मिलिटेंट्स कह रहे हैं जिन्हें ये अपना भाई, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लश्कर और जैश के आतंकी आए थे जिन्हें मार गिराया गया 4 को, ये जो आतंकी मंसूबे पालते हुए आते हैं, पाकिस्तान भेजता है इन्हें, ये कब से मिलिटेंट्स हो गए? ये कब से मिलिटेंसी का चोगा पहना रहे हैं इन्हें? देखिए, सबसे पहले जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे बीच में कोई ना बोले। बोलिए। चुप रहा, इनकी बात सुन रहा था। सबसे पहले मैं देश जो हमारे जो आज 26/11 के दिन जो हमारे जो देश के 168 जो हमारे लोग थे जो शहीद हुए थे, पहले मैं उनको नमन करता हूँ। वो जो हमारे सेना के जो जवान थे जिनका आज निधन हो गया, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट की वजह से जो 2 लोगों की जो हत्या की गई, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं अपना जो नमन करता हूँ उनकी फैमिली को, उनको जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। और हम जैसे साजिद आप आगे कुछ भी बोले उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर में बैठे हमारे एक मित्र 26/11 पर जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको याद कर और उनको नमन कर रहे हैं। मैं यही उम्मीद आज कर रही थी उन लोगों से भी जो आज इस बहस में जुड़ रहे थे, लेकिन देखिए श्रीनगर से आपकी आवाज गूंजी है, मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको रोका। अब आप अपनी बात बोलिए। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो कह रहा हूँ कि जो आज हमारे देश की जो सेना जो थे जो शहीद हुए हैं, HMT श्रीनगर की बात करूं, वो अगर शहीद हुए हैं, मेरे लिए शहीद हुए हैं, पैनल पे हर कोई बैठा हुआ जो शख्स है उनके लिए शहीद हुआ, इस देश के लिए शहीद हुआ है। और जो लोग यहाँ पे पैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कश्मीर में कोई भी आफत आई, यही इंडियन आर्मी आपको बचाती रही। जब भी आपको मेडिकल कैंप या मेडिसिन की जरूरत पड़ी, तब यही इंडियन आर्मी आपको बचाती रही। जब भी सैलाब आया, यही इंडियन आर्मी आपको बचाती रही। और आप आज नकार रहे हो इस चीज को लिए। इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला किसने? साजिद साहब।
आप तो उनको बता नहीं ना, आप तो कह रहे हो कि जैसे अभी हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे थे, आपके उनको कह रहा था कि आपका क्या रोल क्या है उनका, वो भी तो यहाँ पे चिनार कॉर्प्स में यहाँ पे सर्व कर चुके हैं, आप तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप तो गौरव आर्य साहब के बारे में कुछ बोल रहे थे, वो भी तो आर्मी में रह चुके हैं। यू आर रेजिंग योर फिंगर्स ना, तो एटलीस्ट कम से कम जो आप बात पब्लिक लाइफ में करें, फेसबुक पे लिखते रहते हो आप। कशानी जी, कशानी आपको अभी भी कुछ बीच में बात नहीं, फजल कशानी, मुझे लगता है बीजेपी और इंडियन आर्मी में कोई आपस का कोई रिश्ता तो है ही नहीं भाई। हमने बीजेपी के खिलाफ बात की, इसको इंटरलिंक क्यों इंडियन आर्मी कशानी ने जनरल गुरमीत से यह पूछा कि आपने करा क्या है, समझ नहीं आ रही है। कशानी ने यह पूछा जनरल गुरमीत से कि आपने करा क्या है। सुनिए मेरी बात, मैंने ये पहली पूछा कि चीज है, डिफरेंस क्या किया है आपने, मैंने पूछा है कि डिफरेंस क्या किया है आपने। डिफरेंस सर, आपको डिफरेंस अगर नजर नहीं आता है, एक मिनट फजल कशानी, आपको डिफरेंस नहीं नजर आता क्योंकि आप वो डिफरेंस चाहते ही नहीं है। फजल कशानी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप नहीं चाहते वो डिफरेंस हो, आप नहीं चाहते, आप क्योंकि बार बार लोगों को यही कहना चाहते हैं कि 370 हट गया, बहुत बुरा हुआ, आप यही कहना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि 370 हटा तो आतंकवाद, देखिए आतंकी हमले कैसे अभी भी होंगे, ये आप बोलना चाहते हैं। सवाल होने चाहिए। अभी सुनिए, मैं डिफरेंस बताता हूँ। कर्नल त्यागी बोल रहे हैं, एक मिनट, कर्नल त्यागी बता रहे हैं। फजल कशानी जी, कर्नल त्यागी को सुनिए, आपकी समझ बढ़ेगी। जब 26/11 हुआ था तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम एक्शन लेने को तैयार हैं। उस टाइम हमारी सरकार एक विधवा औरत की तरह से दोष बढ़ती रही और चुप बैठ गई। और आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में उसके मारने की नीति बनाई गई। अरे हम मेरी बात एक और सुन लो, अब तक जो हुआ तो हुआ, बहरहाल एक लिमिट है। जो फौज तुम्हें बचाती है, तुम्हारी वजह से अगर ये आतंकी आते रहे तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के फौज के सिपाही के दिमाग में ये आ जाए कि क्या हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दें जो देश के खिलाफ आतंकवादियों की हिमायत करते हैं। उसकी बंदूक का मुंह घूम गया तो क्या होगा श्रीमान जी? आप श्रीमान जी बचेंगे नहीं। आपने कमाल कर रखा है। आज जो तारीख थी 26/11 की, आज आप उनको उनकी शहादत को सलाम करते। आज जो गलतियां हुई थी उस समय में एक ऐसे आदमी को आपने अशोक चक्र दे दिया जिस आदमी ने एक गोली नहीं चलाई और जो मर गया। अरे डेमोक्रेसी, हाँ तो बैलेट ही तो है। अरे डेमोक्रेसी की वजह से बोल पा रहे हो आप। इस चैनल पे एक सेकंड नहीं रुक सकते थे डेमोक्रेसी की वजह से। अगर यहाँ पे चीन का जैसा हाल होता तो श्रीमान जी जबान निकाल ली जाती। आज आपको बोलने का मौका मिल रहा है और आप डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं। इस डेमोक्रेसी इनको डिफरेंस नजर नहीं आता है ना कर्नल त्यागी, ये बोल रहे हैं डिफरेंस क्या है। विवेक श्रीवास्तव, मैं मानूं आपकी भी आवाज इन्हीं की आवाज से मिल रही, डिफरेंस नजर नहीं आ रहा आपको 26/11 के बाद से। 26/11 के बाद अब तक आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। देखिए पता नहीं क्यों, नहीं इस डिबेट में एक नैरेटिव बन रहा है कि फौज और भाजपा एक हैं। अरे भाई सर, ये तो आप बनाना चाह रहे हैं। आर्मी ऑफिसर से सब प्रेम करते हैं, उनकी शहादत को सैल्यूट कर रहे हैं। बीजेपी कहां से बीच में आ जाती है? सर मेरे पास तो सुनिए सर मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट सुनिए पहले। ये नैरेटिव कहां से आया, किसने बनाया? बहुत सीनियर वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर किसने बनाया सर? ये क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे वजह तो बताइए, किसने बनाया नैरेटिव, या आप इसे पेडल करना चाहते हैं, आप लाना चाहते हैं इस नैरेटिव को? यही तो एलिगेशन है सर आपके हमेशा से। फॉर विच ही इज नॉट क्वालिफाइड। तो आदमी प्रश्न तो पूछेगा ना। ग्रेट रेस्पेक्ट है, आप फौज में रहे हैं, आप मुझे फौज के बारे में बताइए, आप मुझे एम्युनिशन के बारे में बताइए, आप मुझे स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन हो। नहीं सुनिए विवेक श्रीवास्तव, अगर आप यहाँ बैठकर ये बोलेंगे कि 26/11 से क्या हुआ है डिफरेंस, 370 हटने के बाद क्या हुआ है डिफरेंस, तो आपको लग रहा है हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आतंकवाद की तो कमर नहीं टूटी। विवेक एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विवेक मैं आपसे ये कहना चाहता हूं फौजी की बात करिए। सर एक मिनट वो सुनिए विवेक, दो बातें मैं कह दूं, 30 सेकंड लूंगा फिर आप बोलिएगा। आपने बोला ना कि फौजी हैं, फौज की बातें आप एम्युनिशन के बारे में, वेपन के बारे में, वहां पे कोर कमांडर बैठे, आप उनसे कंपनी कमांडर के लेवल की बात कर रहे हो।
ये गलत चीज है। लेवल देखो, मेरी बात सुनो पहले, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। जनरल गुरमीत इज अ कोर कमांडर। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए विवेक, अलाउ मी टू कंप्लीट सर। विवेक, अलाउ मी टू कंप्लीट। सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए विवेक सुनिए। आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुन लीजिए। ये आपको हथियार, सुनिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चुप हूं सर, आप बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको हथियार, एमुनेशन, गोला बारूद, रॉकेट, इस सब के लिए मैं हूं, ठीक है। मैं कंपनी कमांडर था फौज में, एक जूनियर था। ये सब छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा। स्ट्रेटजी के लेवल की जनरल गुरमीत बनाएंगे, कर्नल त्यागी बताएंगे। अब मैं आपको आखिरी बात एक और बताता हूं। किसी ने मुंह से बीजेपी बोला ही नहीं। हमें किसी की पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये मुद्दा है, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिशियंस जो है सब एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। आप जब लेफ्ट को देशद्रोही बोलते हैं तो आप राजनीति में आ गए। नहीं सर, और अगर गुरमीत सिंह एक मिनट नहीं, सुनिए विवेक, मैं लेफ्ट को देशद्रोही इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे सच्चाई पता है। लेफ्ट देशद्रोही है, ये जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का सगा नहीं होता लेफ्ट। बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे इल्म नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, मुझे इतना पता है कि लेफ्ट जो है, वामपंथ है, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इतना मुझे पता है। वाले कहने आप हिंदुस्तान, मेरा ओपिनियन है सर, मेरा ओपिनियन है। आपको नहीं पसंद आ रहा होगा, मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। जी गुरमीत सिंह सर आप बोलिए। देखिए गुरमीत सिंह कौन होते हैं यहाँ पे? एक मिनट, फिर से आप वही बात कर रहे हैं, कौन होते हैं? सर मैं आपको एक बार फिर मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मैं आपसे विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ। आप बहुत विवेक श्रीवास्तव, आप कितने शोज पर आए? आप लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पूछेंगे कौन होते हैं वो? आई रेस्पेक्ट यू फॉर योर सैक्रिफाइसेस, आई रेस्पेक्ट यू फॉर योर बैटल्स, बट आई डोंट रेस्पेक्ट यू when you talk politics and bad for the BJP. He is not talking politics, sir. He is not talking politics. इनको जवाब देना चाहता हूँ। सुचित्रा जी, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सवाल किया है मेरे को, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैंने एक भी शब्द, सुचित्रा जी, मैंने एक भी शब्द पॉलिटिक्स का नहीं बोला है। मैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह सर खुद बोल सकते हैं, वो खुद अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ही इज नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो मत बोलिए सर, वो बोलेंगे। बोलिए लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, बोलिए। सुचित्रा जी, मैं आपको बहुत नम्रता से ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अपने शब्दों में पॉलिटिक्स का, राजनीति का, किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया। मैंने जिक्र किया तो अपने राष्ट्र का, मैंने जिक्र किया तो पाकिस्तान की थ्रेट का, मैंने जिक्र किया है तो आवाम का। देखिए, ये नहीं समझ सकते हैं कि एक नेशन फर्स्ट क्या होता है, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मैं एक फौजी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, और मेरे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। मेरे देश के अगेंस्ट में कोई भी बोलेगा तो अवश्य बोलूंगा मैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं, ये बात को घुमा रहे हैं, ये पॉलिटिशियन तो ये हैं, ये घुमा रहे हैं बात को, और ये समझ नहीं रहे थे। ये एक बात नहीं समझ रहे हैं कि नेशन फर्स्ट क्या होता है। आप पहले जाके सोचिए कि एक राष्ट्र क्या होता है, एक अवाम क्या होता है, एक नेशन की सिक्योरिटी की चैलेंज क्या है। आप देखिए, आप किसी सैनिक के ऊपर में उंगली उठाने से पहले जरा आप देख लीजिए। अपने आप जो बोल रहे हैं ना, आप एक पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन की बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है तो अपने देश में, अपने राष्ट्र के लिए। बस यही सोच होती है एक सैनिक की, आप नहीं समझ सकेंगे। देखिए, रिस्पेक्ट, मैं आपको रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, आपका सोचना गलत है, क्योंकि मैंने एक शब्द पॉलिटिक्स का नहीं बोला है। मैंने शब्द बोला है तो सिर्फ अपने राष्ट्र का, अवाम का, सिक्योरिटी का, और कोई शब्द नहीं बोला है। पर आज 26/11 है, आज वो ऐसा दिन है जो नेशनल सिक्योरिटी, जो काउंटर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा दिवस है। जब आप वॉर को एनकरेज करने की बात करते हैं, सर, ये प्लीज करते हैं, विवेक श्रीवास्तव, वॉर मॉन्गरिंग कोई नहीं करता है, वॉर मॉन्गरिंग कोई नहीं करता है। लेकिन आपकी तरह यहाँ बैठकर पाकिस्तान और चीन को दोस्त बनाने की भी बातें नहीं करेंगे जब वो पीठ पे खंजर भोंकेंगे। आपकी तरह नहीं करेंगे, आपकी तरह नहीं करेंगे विवेक श्रीवास्तव।
विवेक श्रीवास्तव, दानिश में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये नहीं कर सकते, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। और वो भी आप एक फौजी से बोलेंगे कि जब वहां से उकसावा हो, हमारे जवानों के ऊपर हमला हो, तो वो पीस की बात करें। एक मिनट, नहीं, क्या आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए? एक बात बोलो मोदी से कि भैया कब तक जवान शहीद होते रहेंगे, कब तक देश इस तरह भुगतता रहेगा? एक मिनट याद रहेगा क्या ये आतंकवादी आखिरी आतंक? जवाब दे रहे मेजर आर्य, जवाब दे रहे, एक मिनट चाहिए, एक मिनट चाहिए। दानिश कुरैशी, मेजर आर्य आप बोलिए। सुनो मेरी बात, एक मिनट। ऐसा इन लोगों ने बोला कि वॉर की बात क्यों करते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। विवेक जी ने बोला, मैं विवेक जी को एक बात बोलना चाहता हूं। ये कहते हैं साहब लड़ाई के बारे में क्यों बात करते हैं? यहां पे 3 फौजी बैठे, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं भाई? हम वैष्णव जन गाएंगे यहां पे? हम जब से पैदा हुए इस फौज में, फौज ने हमें यही सिखाया, द बेसिक एम, अलाउ मी टू कंप्लीट। दानिश कुरैशी, इनका सुनिए, सुचारता इसको आदमी को बोलो, चुप रहिए। एक सेकंड रुकिए, बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी, सर की नस फट जाएगी, मर जाओगे, मानो मेरी बात, शांत रहो। एक मिनट, इनको फेडर डाउन करो। दानिश को शांत करो, दानिश को पानी पिलाओ प्लीज। दानिश, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 3 फौजी बैठे हैं और जनरल गुरमीत और कर्नल त्यागी मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। मैं तो इनके सामने बच्चा हूं, लेकिन जब से हम फौज में पैदा हुए, हम तीनों, वी वर टॉट ओनली वन थिंग, वी हैव टू डिफेंड दिस नेशन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। हमारा काम ही यही है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो अगर आप हमसे ये सोचेंगे कि हम अमन के फाख्ते उड़ाएंगे, ये ना जनरल गुरमीत को आता है, ना कर्नल त्यागी को आता है, ना इस बहुत जूनियर सा गौरव आर्या को आता है। हमें नहीं आता सर ये। वी आर द रॉन्ग पीपल टू डिस्कस दिस। ठीक है, और सुनिए विवेक जी, माय टू सीनियर्स हु आर ऑन द स्क्रीन, दे आर मेड फॉर वॉर। इनको सिखाया बचपन से यही है, हथियार कैसे चलाना है, देश के दुश्मनों को कैसे मारना है, यही इनको आता है। तब भी दे आर एक्सप्लेनिंग टू यू विद इन पीस। अब आप चाहते हैं ये इनसे अच्छी आपको पीस में शांति से समझा रहे हैं। एक और चीज, आखिरी बात सुचारता मैं इनको कह दूं। विवेक जी एक बात बताइए, सुनिए एक मिनट। विवेक जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये बात सच है और हमारे देश के लिए भी सच है। इस देश में पता है, विवेक जी सुनिए मेरी बात, विवेक जी एक मेरी बात सुन लीजिए। विवेक जी एक मिनट, अरे बाहर में गई पॉलिटिक्स, हमें 0% इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। मेरी बात सुनिए विवेक जी, इस देश में शांति तभी तक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे सर, इस देश में शांति तभी तक है जब सरहद पे फौजी खून बहा रहा है। ठीक है, वो खून बहा रहा है, इसलिए आप और हम शांति से बात कर पा रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर ले लेती हूँ। 26/11 की आज बरसी है और आप लोग जो सब बोल रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, बड़ी खबर आपको बता दें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर सीधा हमला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान का आतंकी मॉडल ध्वस्त हो चुका है, आतंकी मॉडल ध्वस्त हो चुका है और 26/11 जैसा हमला दोबारा नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राजनाथ सिंह का बयान आया, रक्षा मंत्री का बयान आया है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कर्नल त्यागी, मेजर आर्या, रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारी सेना को खुली छूट है। और मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कर्नल त्यागी कि जिसने पाकिस्तान और चीन अगर हमला करेंगे, पीठ में खंजर भोंकेंगे, तो कोई जवाब दोस्ती का नहीं होगा, दोस्ती का नहीं होगा। मिलिट्री स्टेट बन जाइए, पाकिस्तान की तरह मिलिट्री स्टेट बन जाइए। पाकिस्तान और चीन से हमें इतना भी डर नहीं है, सुन ले, पाकिस्तान और चीन से हमें इतने भी खौफ नहीं है, हम दोनों से निपट सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये लोग हैं, मैं बंदूक लेके मौत और खतरे के सामने खड़ा रहूं और मेरे पीछे ये दानिश कुरैशी जैसे लोग षड्यंत्र करें और ये आतंकियों की भाषा बोले, पाकिस्तान की भाषा बोले, ये उनकी हिमायत करे। अरे सुनिए, बहुत जो होना था हो गया, हो सकता है आने वाले समय में भाई साहब आने वाले समय में हो सकता है कि सिपाही सोचने लगे जी, क्या मैं ऐसे आदमियों के लिए जान दूं? तब क्या होगा?
बात नहीं है कर्नल त्यागी, बस सिर्फ ये कहूंगी कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देखा था 26/11 का वो हमला और उसके बाद चीजें कैसी बदली हैं। आज रक्षा मंत्री का ये बयान आता है तो देश जानता है कि 26/11 जैसे हमले करने की कोशिश पाकिस्तान जरूर करता है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ और ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।